बिहार से बड़ी खबर है। बिहार में चुनाव से पहले सबसे बड़ी रेड हुई है। दरअसल बड़ी खबर यह है कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के करीबी विधायक रीतलाल यादव के ठिकानों पर यह छापेमारी हुई है। एसटीएफ और साथ ही बिहार पुलिस की यह संयुक्त टीम ने मिलकर छापेमारी की है, जहां पर आरजेडी विधायक के आवास से लाखों रुपए की नकदी, ब्लैंक चेक, पेन ड्राइव के अलावा और खबर यह है कि दरअसल विधायक के घर पर AK-56 बरामद की गई है। यह सबसे बड़ी जानकारी है कि दानापुर में आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के घर से AK-56 बरामद की गई है और AK-56 जो है ये राइफल है जो जब्त की गई है। ये प्रतिबंधित राइफल है और इसका लाइसेंस जाहिर तौर पर नहीं बनता है। ये हथियार सिर्फ सेना के लिए अलाउड है, लेकिन बावजूद इसके लालू प्रसाद यादव के करीबी विधायक के घर पर ये AK-56 मिलती है और इसको लेकर अब लगातार जांच पड़ताल तेज हो गई है। और आरजेडी विधायक का जो आवास है वहां पर ब्लैक कमांडोज की तैनाती आप देख रहे हैं, वहां पर बिहार पुलिस के जवान तैनात है, वहां पर सेना के जवानों की मुस्तैदी है, क्योंकि जाहिर तौर पर ऐसे आधुनिक हथियार वहां पर मिल रहे हैं। तो ऐसे में सवाल कई उठ रहे हैं कि आखिर ये जो हथियार है ये क्यों रखा गया था। इसकी जांच अब लगातार हो रही है। कैसे ये हथियार आरजेडी विधायक के घर पर आया, इसकी भी जांच हो रही है, जिससे कोई सिविल सोसाइटी का व्यक्ति रख ही नहीं सकता है। तो फिर आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के घर पर ये AK-56 कैसे पहुंची है, ये अब सबसे बड़ा सवाल इस पूरी छानबीन के बीच शुरू हो गया है उठना। और बिहार पुलिस एसटीएफ की ये संयुक्त टीम ने रीतलाल यादव के घर पर यह छापेमारी की है। जो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, ये कार्रवाई एक रंगदारी के एक मामले में कोर्ट के आदेश पर की गई है। बिहार पुलिस ने इसकी पूरी जानकारी दी है और बताया है कि 11 जगहों पर यह रेड हुई है। रीतलाल यादव के जो आवास हैं, इसके अलावा उनके जो रिश्तेदार हैं उनके जो आवास हैं, उनके घरों को भी तलाशा जा रहा है। और इस तलाशी के दौरान पुलिस ने 10,50,000 रुपये नगद, 77 लाख रुपये के ब्लैंक चेक और 6 पेन ड्राइव बरामद की है। अब माना जा रहा है कि ये जो 6 पेन ड्राइव है यही दरअसल रीतलाल यादव के राज उगलेगी, यही आरजेडी विधायक का भांडाफोड़ करेगी। लेकिन सवाल तो यही है कि क्या ये रंगदारी का जो मामला है सिर्फ रीतलाल यादव तक ही सीमित है या फिर इसमें कई और लोग संलिप्त हैं, इसकी भी जांच लगातार हो रही है। तो पटना में आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के 11 ठिकानों पर ये रेड पुलिस ने की है और छापेमारी के दौरान क्या कुछ बरामद हुआ, ये जानकारी हमने आपको दी है। छापेमारी क्यों हुई, पुलिस अधिकारियों ने इसकी पूरी जानकारी दी है। और दानापुर के जो एएसपी हैं भानु प्रताप सिंह, उन्होंने इस छापेमारी को लेकर पूरी जानकारी दी और जो बरामद हुई चीजें उसको लेकर जानकारी दी। आखिर क्यों छापेमारी की गई है, क्या कुछ उन पर आरोप हैं, जिसके बाद बिहार पुलिस और एसटीएफ ने मिलकर ये कार्रवाई जो है आरजेडी के विधायक पर की है, इसकी जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं पुलिस अधिकारी, जरा सुनिए। सर, आज रेड पड़ी थी विधायक जी के यहाँ, क्या सब बरामद हुआ? हाँ, खगौल थाना क्षेत्र में एक आवेदक द्वारा एक प्राथमिक दर्ज कराई गई थी, जिसमें माननीय विधायक श्री रीतलाल यादव और उनके सहयोगियों पर बड़े ही संगीन उसमें आरोप लगाए गए थे, जिसमें डॉक्यूमेंट सोर्स करना, साथ ही साथ एक्सटॉर्शन मांगना और जान से मारने की धमकी देना, ये सारे बड़ी संगीन थे। संगठित अपराध को बढ़ावा देना, उसी के आलोक में हम लोगों ने माननीय न्यायालय से सर्च वारंट लेके इसमें विभिन्न उनके और जो सहयोगी थे उन पर छापेमारी की। तो उसी क्रम में हम लोगों को लगभग 10.5 लाख रुपए हमने नकदी बरामद की। इसके अलावा 77.5 लाख के हम लोगों ने ब्लैंक चेक बरामद किए हैं, जो कहीं ना कहीं संदिग्ध और अवैध गतिविधियों की तरफ इशारा करते हैं। इसके अलावा 6 ब्लैंक चेक हैं और इसके अलावा 14 डीड और एग्रीमेंट भी हैं, जो कहीं ना कहीं लैंड ग्रेविंग की तरफ इशारा करते हैं। इसके अलावा 17 चेकबुक और 5 स्टाम्प हैं और 6 पेन ड्राइव हैं, वॉकी टॉकी है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स हमको मिले हैं जिनका जो जहां हम छापेमारी की है जिस मकान में, उस ऑनर से कोई लेना देना नहीं है
और उन सब बिंदु पर हम लोगों की जांच चल रही है। ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें आर्थिक अपराध इकाई की भी मदद लेंगे और आगे इसमें जांच चल रही है और पुलिस इसमें सख्त कार्रवाई कर रही है। कितने ठिकाने पे छापेमारी की सर? ये लगभग 11 ठिकाने थे, उन पर छापेमारी की गई थी और उसका ये जो रिजल्ट था, जो रिकवरी थी, वो मैंने आप लोगों से शेयर सर किया। पूरे दिन छापामारी चली, बड़ी संख्या फोर्स लगाए गए थे, हथियार की बात आ रही है सर, क्या स्पष्ट? हथियार इसमें अभी बरामद नहीं हुआ है और जो हमारा किसी ने पुलिस की तरफ से बोला भी नहीं गया था हथियार का। और दूसरी बात ये है कि रही उसकी आपकी बात की पुलिस के डिप्लॉयमेंट की, तो डिप्लॉयमेंट हम लोग उसमें हमारी ये ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, किस तरह से करते हैं। 200 के अराउंड हमारा डिप्लॉयमेंट था, जो हमारा रूटीन प्रोसीजर है। हम लोग उसमें विधि व्यवस्था ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर ना हो जाए, तो उसके दृष्टिकोण से हम लोग लगाते हैं। कुछ होर्डिंग भी हुआ था सर आप वहाँ पर? क्या हुआ? वहाँ पे कुछ हंगामा टाइप का भी हुआ? कोई हंगामा नहीं हुआ, पूर्णतः शांतिपूर्ण वातावरण में छापेमारी हुई। जिन संदिग्ध व्यक्तियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी वो सब लोग वहाँ उपस्थित नहीं थे। परिवारजनों से भी पूछा गया तो बताया गया कि वो लोग यहाँ पर है नहीं है। सुबह से शाम तक चलती गई और रेड चलती गई, तो कोई लोग वहाँ आया भी नहीं वहाँ पर। विधायक जी मौजूद थे क्या वहाँ? कोई नहीं था, मैंने जैसा बताया। संपर्क किया गया था? उनके परिवार के जनों से हमने बुलवाया था कि उनको बुलाया जाए, लेकिन कोई नहीं आया वहाँ। कितने थाने के पुलिस सब है और कितने? हमारे अनुमंडल की पुलिस थी, उसमें हमें बाकी की जो है हमारा रिजर्व फोर्स है विसैप, उसका सहयोग था, STF का भी सहयोग था। बेसिकली ये मामला रंगदारी से संबंधित है। मैंने बताया कई मामलाएं रंगदारी के साथ साथ इससे जान से मारना, धमकाना, साथ ही साथ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को बढ़ावा देना, जो भारतीय न्याय संहिता के जो सेक्शंस हैं जिसमें 111, 112 वाले, वो भी इसमें जुड़े हुए हैं। टोटल 11 लोगों का नाम देखा है। हाँ, इसमें बाकी की डिटेल्स आप लोगों को सब मिल गई हैं, वो तो मिल गई हैं। तो उन्होंने बताया कि इस मामले में जांच में आर्थिक अपराध इकाई की भी मदद ली जा सकती है। इस दौरान विधायक का कोथवा में जो आवास है सुमित्रा सदन, वहां पर पुलिस ने उस आवास को छावनी में तब्दील कर दिया है। उसी की आप तस्वीरें देख रहे हैं। हालांकि रीतलाल अपने घर पर नहीं मिले हैं, लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि उनके एक्स हैंडल से जो लगातार पोस्ट किए जा रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव है इसलिए छापेमारी की जा रही है, मेरे घर वालों को परेशान किया जा रहा है, महिलाओं को परेशान किया जा रहा है, इस तरीके के ट्वीट उनकी तरफ से किए गए हैं। लेकिन ये छापेमारी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण समझी जा रही है, क्योंकि बिहार में कुछ ही महीनों के बाद चुनाव होने हैं। ऐसे में जो रीतलाल यादव हैं, अगर मैं उनके बैकग्राउंड की बात करूं तो कहीं ना कहीं एक टेरर का काम उन्होंने लोगों के लिए किया है और कई हत्या के केस उन पर दर्ज हैं और ये रंगदारी का मामला है जिसमें कोर्ट के आदेश के बाद उन पर छापेमारी हुई है। जो जानकारी इस पूरे मामले में निकलकर सामने आई है, 11 जगहों पर छापेमारी हुई है, लेकिन शुरुआत जो है वो दानापुर के कोथवा में जो रीतलाल यादव का घर है वहां से हुई है। अभियंता नगर समेत अन्य ठिकानों पर भी तलाशी अभियान चलाया गया। दर्जनों गाड़ियों में सवार होकर पुलिस बल मौके पर पहुंची। विधायक के आवास पर छापेमारी हुई। पुलिस ने आवास को चारों तरफा से घेरकर तलाशी शुरू की है। ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जिस तरीके का आतंक वो रखते हैं इलाके में, जिस तरीके की उनकी छवि है, उस लिहाज से जाहिर तौर पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। न सिर्फ जमीनी स्तर से बल्कि आसमान से भी नजर उनके क्षेत्र पर रखी गई है। और रीतलाल यादव ने कई तरह के आरोप लगाए और चुनाव से पहले 1000 पुलिस बिना सर्च वारंट और बिना सूचना के छापेमारी करने पहुंच गई। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई, लेकिन फिलहाल ये छापेमारी का दौर कहां जाकर थमेगा और जिस तरीके से चीजें बरामद हो रही हैं, उसके बाद क्या खुलासा लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के इन करीबी विधायक पर होगा और क्या इसके तार जो हैं वो लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव तक पहुंच रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन बिहार में सियासी हलचल काफी तेज है। इस तरीके से जो विधायक हैं रीतलाल यादव, उनके ठिकानों पर जो छापेमारी हुई है, उसके बाद अब बिहार की सियासत किस तरीके से गरमाएगी, क्या कुछ खुलासे बिहार पुलिस और साथ ही STF मिलकर करेगी, उनको लेकर ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।